हाय वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस आज की वीडियो इन लोगों के लिए फील लाइक काइंडनेस इज नॉट गुड और काइंडनेस अलाउ पीपल टू टेक एन एडवांटेज ऑफ अस. Okay, so welcome to the channel everybody. Let me just welcome you a warm hug or a welcome. Welcome to the channel everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's get started. I was again reading an article, and that one sentence caught my full attention, and that was kindness can harm you. Kindness can cause harm to you. Kindness will harm you, whatever you want to say. And a person like me got a little shocked because I feel like kindness is actually a weapon. हाँ, किसी भी चीज़ की अति अगर हो जाती है तो वो तो ऑब्वियसली घातक है, ठीक है, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉइंग है. लेकिन काइंडनेस आई फील लाइक आपको तभी तक नेगेटिव इफेक्ट देगी या तभी तक आपके लिए हार्मफुल है जब आप अनकॉन्शियसली लोगों को अलाउ करते हो दैट कम एंड टेक एन एडवांटेज ऑफ मी. क्योंकि आप कॉन्शियसली थोड़ी ना करोगे, कॉन्शियसली आप लोगों को नहीं बुलाने वाले कम एंड टेक एन एडवांटेज ऑफ मी. तो जब आप अनकॉन्शियसली लोगों को अलाउ करते हो टू टेक एन एडवांटेज ऑफ योर्स, तब जाके काइंडनेस नेगेटिव हो जाती है. सी, काइंडनेस इज इमोशन, बिहेवियर जो कि बहुत पॉजिटिव है और इसका नेगेटिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है. बट यू शुड मस्ट अटैक ऑन ओपोनेंट व्हेन इट्स नीडेड. ठीक है, काइंडनेस तभी तक हार्मफुल है जब आप उनके साथ भी काइंड हो जिसके साथ आपको बिल्कुल भी काइंड नहीं होना है. ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे वॉयलेंस क्रिएट करोगे. इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज और एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस. और ये काइंडनेस बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होती है. काइंडनेस आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट करने से रोकती है. काइंडनेस आपको ग्राउंडेड रखती है. काइंडनेस आपके अंदर एक गिविंग बिहेवियर डालती है. ये सब होता है बिकॉज ऑफ दैट काइंडनेस, क्योंकि आप काइंड हो. एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ stop allowing people to take an advantage of yours? It means stop fooling yourself कि चाहे कोई कैसा भी बिहेव करे, मुझे तो काइंड बिहेव कर. सी, फाइट बैक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरा इंसान आके आपको ऑब्जर्व करेगा उसे तो यही लगेगा कि अरे तुम्हारे साथ ये हुआ है क्योंकि तुम काइंडनेस से भरे हो. लेकिन ये होता है आपके फियर की वजह से, आपके इनसिक्योरिटीज की वजह से कि अगर मैं आके फाइट बैक करूंगा या करूंगी तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. राइट. एंड फाइट बैक करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आप काइंड नहीं रहे क्योंकि आपने फाइट बैक कर लिया है, आपने अपने अंदर का एक स्ट्रॉन्ग इंसान बाहर निकाला है और अब आपके अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है. आप हमेशा से काइंड थे, आप हमेशा से काइंड रहोगे क्योंकि आप अंदर से काइंड हो. वो पर्सनैलिटी हो. लेकिन यू नीड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल कि काइंडनेस अपने आप ही नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि हमारी काइंडनेस है तो हम खुद ही काइंडनेस को नेगेटिव बनाएंगे ना. तो काइंडनेस आप खुद नेगेटिव बनाते हो प्रैक्टिकली और लॉजिकली बिहेव ना करके. नाउ इन द सेम आर्टिकल 23 साल का एक लड़का था, उसने लिखा था दैट इट्स पेनफुल जब कभी कभी आप बहुत ज्यादा नाइस हो. तो आई गॉट शॉक्ड क्योंकि नाइस होना तो इतना पॉजिटिव बिहेवियर है और नाइस होना नेगेटिव कैसे हो सकता है. वो तो सेटिस्फाइंग हो सकता है, राइट. लेकिन उसका कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब आप नाइस होते हो, people try to take an advantage of yours, get cheated out of money, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है, people lie to you. कलेक्टिवली जो कंक्लूजन उसने दिया था कि ओवरऑल आपके साथ ना हर तरीके से एक स्कैम हो जाता है. लोग स्कैम करने की कोशिश करते हैं आपके साथ. माई नाइस क्वेश्चन टू यू इज, इनकी गलती तो दिख रही है कि इन्होंने कितना बड़ा नॉनसेंस किया है, लेकिन आपने ओवर द लिमिट इनको एंटरटेन करने का रिस्क क्यों लिया है? आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड क्यों और कैसे हो गए कि आप कॉन्टिन्यूसली इनकी गलतियों को माफ़ करने का रिस्क लेते चले गए? जब हम कहते हैं ना कि सेट लिमिट और उस लिमिट से ज्यादा किसी को एंटरटेन मत करो, तो वो उनसे ज्यादा हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए है वो लिमिट. तो प्लीज ट्राई टू थिंक इन दिस वे एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. क्योंकि देखो, नाइस तो आपको रहना ही है और आपको रहना ही पड़ेगा नाइस, क्योंकि दैट्स द ओनली मीन थ्रू विच पीपल कैन कलेक्टिवली बॉन्ड, राइट. और लिमिट सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी नाइसनेस की लाइफ टाइम वाली लिमिट सेट कर दी है कि ये मेरी लिमिट थी, इससे ज़्यादा अब मैं नाइस नहीं होंगी, इसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं नाइस रहूंगी. नहीं. ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप नाइस कभी थे ही नहीं. अगर आप नाइस हो तो आप अंदर से नाइस हो. आप पहले भी थे, अभी भी हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि आप वो नाइसेस्ट पर्सनैलिटी हो.
तो फाइट बैक करना, गलत को गलत बोलना, गलत के लिए आवाज़ उठाना, चाहे वो आप वॉयलेंट होके उठा रहे हो, चाहे आप शांत होके उठा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी नाइस वाली क्वालिटी को ख़त्म कर रहा है या फिर नाइस होने को डिस्ट्रॉय कर रहा है। You'll always be nice. So guys, please don't take fight back otherwise. Fight back का कोई और मतलब मत निकालो. And it's very important to observe people and then protect yourself because people will try to take an advantage of us. Okay, तो उनके ट्रायल को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन it's us to make their trial successful. तो हम उनको तो फुल्ली स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शंस को तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना. So be smart. Spread kindness. Don't forget to be nice to people. और फाइट बैक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइट बैक करने से आपकी नाइसनेस या फिर काइंडनेस खत्म नहीं होने वाली है. इफ यू आर नाइस फ्रॉम इंटरनल, you'll be nice for forever. Thanks for watching. Have a good day and good night. See you in the next video.